सोनम को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। सोनम और राज की चैट से जबरदस्त खुलासे हुए हैं। कत्ल की प्लानिंग शादी से 3 दिन बाद ही रच दी गई थी, इसलिए राजा को इतनी दूर की लोकेशन शिलांग चुननी पड़ी। सोनम की कुछ तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि साजिश में उसका बड़ा रोल रहा। हालांकि जानकारी मिल रही है कि शादी के बाद सोनम को पसंद नहीं आ रहा था राजा, और उसके 3 दिन यानी शादी के 3 दिन के बाद ही ये पूरी साजिश रच ली गई। राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम ने ये साजिश रची। सोनम राज के चैट से मर्डर की साजिश का खुलासा हुआ है। इस बीच आपको बताएं 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड है और आज शाम पटना से शिलांग की तरफ अब ले जाया जाएगा। सोनम को वहीं पर पूछताछ होगी। फिलहाल सोनम को पटना में रखा गया है। सोनम को लेकर कई तरीके के खुलासे हो रहे हैं। गुवाहाटी से सोनम को शिलांग ले जाएगी पुलिस। इस साजिश का सबसे बड़ा सूत्रधार है राज कुशवाहा, जो सोनम के पिता का मुलाजिम है। यह शख्स सोनम के परिवार के काफी करीब था। हत्याकांड को अंजाम देने का उस पर शक है, लेकिन राजा की हत्या के बाद भी वो सोनम के परिवार के इर्द गिर्द ही दिख रहा था। वो सोनम के पिता से हमदर्दी जता रहा था। राज को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। सनसनीखेज राजा रघुवंशी कत्ल के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी से अब राज उगलवाने की बारी है। परसों आधी रात को सोनम गाजीपुर के काशी ढाबे पर पहुंची और इसके बाद की उसकी जो तस्वीरें सामने आई वो काफी कुछ कहती हैं। सोनम को पटना से फ्लाइट के जरिए शिलांग ले जाया जा रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सोनम अब काफी परेशान है। सोनम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ऐसा गाजीपुर से लेकर पटना पुलिस तक कह रही है। पहले देखिए किस हालत में सोनम गाजीपुर में मिली थी। शिलांग पुलिस का तो कहना है कि सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया है। गाजीपुर में मिलने के वक्त सोनम की हालत काफी खराब दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से सोई नहीं है। हालांकि गाजीपुर के काशी ढाबे पर भी उसने ढाबा मालिक को एक फर्जी कहानी सुनाई थी। कितने बजे रात को सोनम आई? वो रात के 1 बजे के आई थी। तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, वो वहाँ पे कस्टमर लोग कुछ बैठे थे, एक लेडीज़, एक उनके पिता और 2 बच्चे। तो उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है तो मना कर देते हैं। फिर मेरे पास आती है, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करती हैं। फिर अपने भाई से मतलब हेलो भैया, हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं। फिर इतना ही बात होता है। सोनम को गाजीपुर से रिमांड पर लेकर अब शिलांग पुलिस पटना में है। आधी रात 12 बजे गाजीपुर से पुलिस पटना के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में सोनम ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। ऐसी डिमांड की गई हो? नहीं सर। है? क्या खाया क्या पिया? कुछ नहीं हो खाई। वो लोग खाने का इंतजाम तो किए थे ना शिलांग पुलिस? है? अच्छा, कितने लोग हैं शिलांग पुलिस से आपके साथ? कितने लोग हैं शिलांग पुलिस? 4 लोग हैं। 4 लोग। और ये सोनम? ये पटना के थाने की तस्वीर है जहां सोनम खड़ी है। वो मीडिया के कैमरों से बचती दिखती है। शादी की शानदार तस्वीरों से लेकर इन तस्वीरों तक साफ दिख रहा है कि सोनम के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा था। ऐसा कुछ जिसको शिलांग की खासी घाटी में अंजाम दिया गया। अब पूरा सच सामने आने की बारी है। पटना से संतोष कुमार, आज तक। रवीशपाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोनम के घर पर ही वो मौजूद हैं। रवीश, क्योंकि अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम ये शादी नहीं करना चाहती थी, शादी से खुश नहीं थी, क्या उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिवार को क्या इसके बारे में जानकारी थी? देखिए, अब तक की जो जानकारी मिली है उसमें परिवार इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि उन्हीं की फैक्ट्री में काम करने वाला राज कुशवाहा
सोनम के साथ अफेयर में है। फिलहाल अगर आप देखें तो मैं सोनम के घर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे घर वालों ने जो है पूरी तरीके से लोगों से बात बंद कर रखी है, घर बंद है और जानकारी मिल रही है कि ये इंदौर में ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ फिलहाल गए हुए हैं। यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है और कल से ही जब से यहाँ पे मीडिया के लोग आने शुरू हुए थे तो परिवार कल से ही बड़ा नाराज था इस बात को कि पूरी घटना को एक अलग ही रंग दे दिया गया है, जबकि इनकी बेटी खुद इस पूरे मामले में पीड़ित है। और इसलिए सोनम का जो पूरा परिवार है वो कल से इसी बात को कह रहा था कि उनकी बेटी को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। इस पूरी घटना में कुछ और ही एंगल है, लेकिन पुलिस उनकी बेटी को इसमें जानबूझ करके फंसा रही है, ये आरोप लगाया था सोनम के परिवार वालों ने। और अभी भी सोनम के परिवार वालों का यही कहना है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि उनकी दुकान में, उनकी फैक्ट्री में काम करने वाला एक शख्स जो है, जो कि बेहद गरीब घर से आता है, उससे उनकी बेटी का अफेयर होगा। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी बेटी ऐसी नहीं थी और अगर ऐसा होता तो वो खुद ही शादी से मना कर सकती थी, ऐसा सोनम के परिवार वालों का कहना है। दूसरी तरफ मेघालय पुलिस की थ्योरी बिल्कुल साफ है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके पास तमाम पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी थी। लेकिन कुल मिला के अभी देखा जाए तो परिवार अभी भी अपनी बेटी को बेकसूर मान रहा है। दूसरी तरफ राजा के परिवार के जो लोग हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं राजा के लिए और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए।